हाथों की लकीरों पे न जाए गालिब, मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो मुकद्दर पढ़ने का इस दुनिया में कदीम से सिर्फ़ एक हाथ पाम रीडिंग ही नहीं है, क़याफ़ा शनासी है, जन्म कुंडली है या सितारों का इल्म है। तो जिनके हाथ नहीं होते तो लोग तो चेहरा देख के, आँखों का रंग देख के बता देते हैं। फिंगर प्रिंट्स हैं और वो लोगों के आपस में क्यों नहीं मिलते? ये रब करीम का करम है। हाँ, तो ये लकीरें हैं, इनका कोई तो मकसद होगा, कोई तो ये इशारे हैं। तो ये मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे का मुकद्दर उसके हाथों में लिख दिया है। जैसे फिंगर प्रिंट से उसकी शनाख्त ज़ाहिर करती है, ऐसे ही इन लकीरों से उसका मुकद्दर भी तय कर दिया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बकर। आज बात करेंगे, हमारे साथ जर्नलिस्ट भी हैं और पामिस्ट भी हैं, सलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। आज बात करेंगे उन हाथों की लकीरों की, जैसे ये भी कहा गया है कि मुकद्दर की लकीरें भी होती हैं और बहुत कुछ इसमें अल्लाह ताला ने जो है वो समा रखा है। तो लेकिन जो शहर हजरात हैं वो इसको दूसरी तरफ भी करते हैं कि हाथों की लकीरों पे न जाए गालिब, मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सलीम भाई, आपने वक्त किया। सबसे पहले पामिस्ट्री के बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएँ कि आप एक मशहूर पामिस्ट हैं, तो ये हाथ में जो उभार हैं, लकीरें हैं, और आप किस तरह आपने इस मेहनत से, सबसे पहले तो मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, आपने ये हदफ कैसे हासिल किया, अब तक कितने लोगों के आप हाथ देख चुके हैं, उनको मेंशन भी करेंगे नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके शेर की तरफ आ जाऊँ कि जो अभी आपने पढ़ा है कि मुकद्दर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो मुकद्दर पढ़ने का इस दुनिया में कदीम से सिर्फ़ एक हाथ पाम रीडिंग ही नहीं है, क़याफ़ा शनासी है, जन्म कुंडली है या सितारों का इल्म है। तो जिनके हाथ नहीं होते तो लोग तो चेहरा देख के, आँखों का रंग देख के बता देते हैं, चाल देख के बता देते हैं बताने वाले, और डेट ऑफ बर्थ से बता देते हैं, सितारों के हिसाब से बता देते हैं। तो बहुत से ऐसे इल्म हैं कि जो बंदे के बारे में एक्यूरेट और सही वो पेशन गोई कर सकते हैं। बाकी आपने पूछा पामिस्ट्री के बारे में, तो मेरा ये मानना है कि पामिस्ट्री एक जदीद साइंसी इल्म है। ये जो खुफिया जो अलूम है उससे इसे बाहर निकाल लाना चाहिए। ये बाकायदा एक साइंसी इल्म है। हमारा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बिला वजह बेमकसद इस दुनिया में पैदा नहीं की। अगर हमारा ये ईमान है तो फिर आप मुझे बताएंगे ये हाथ हैं, ये जो फिंगर प्रिंट्स हैं, अरबों लोगों के आपस में क्यों नहीं मिलते? ये रब करीम का करम है। हाँ, तो ये लकीरें हैं, इनका कोई तो मकसद होगा, कोई तो ये इशारे हैं। तो ये मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे का मुकद्दर उसके हाथों में लिख दिया है। जैसे फिंगर प्रिंट से उसकी शनाख्त ज़ाहिर कर दी है, ऐसे ही इन लकीरों से उसका मुकद्दर भी तय कर दिया है। और मुझे इस पामिस्ट्री के वसी समुंदर में तकरीबन 30 से 35 साल हो गए हैं कि मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, लोगों के हाथ देख रहा हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि बकर में कि मैं एक पामिस्ट भी हूँ, क्योंकि मेरा ये है शौक़। मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं उन्हें ये पता है कि वाकई ये पामिस्ट हैं और एक अच्छे पामिस्ट हैं। अगर बात की जाए डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला साहब की, तो आज से तकरीबन 25 साल पहले मैंने उन्हें पेशन गोई की थी कि आप सियासत में आएंगे और आप इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त देगा और आप इलेक्शन विन भी करेंगे। उस वक्त तो डॉक्टर अफजल साहब ने आज से 25 साल पहले मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। उसने कहा नहीं यार, मैं डॉक्टर हूँ और मेरा सियासत से क्या ताल्लुक़। लेकिन अगर देखा जाए तो आज वो सियासत में है और प्रैक्टिकल है। और इसके अलावा कौन कौन से अहम शख्सियात के आपने हाथ देखे? मेरे पास अगर देखा जाए तो अगर कभी आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाएँ तो पूरा एक रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया हुआ है कि आज तक 25-30 साल में मैंने जितने हाथ देखे हैं, मेरे उस्तादों ने मुझे बताया था कि आपने जब भी हाथ देखना है
किसी का भी, तो ऐसे ही नहीं देखना, उसका बाकायदा एक प्रिंट लेना है, उसके साइन लेने हैं। तो उस वक्त तो मैं बच्चा था, यंग था, तो मुझे इतनी समझ नहीं आई, लेकिन मैंने अपने उस्ताद की बात पर अमल किया और मैंने जितने भी हाथ देखे हैं उनमें बड़े बड़े कमिश्नर्स हैं, आईजीज़ हैं, डीआईजी, बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, मिनिस्टर हैं, तो मेरे अपने दोस्त हैं। तो वो रजिस्टर या वो रिकॉर्ड मेंटेन करने का मुझे जो मेरे उस्ताद ने उस वक्त मशवरा दिया था, मुझे आज समझ आई कि वो क्यों ज़रूरी था। उस रिकॉर्ड में से मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ जानने वाले या जो कुछ लोग जिन्होंने मुझे हाथ दिखाया, जिनके प्रिंट मेरे पास महफूज हैं, कुछ कोरोना में वफ़ात पा गए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई, कुछ कैंसर के मर्ज से वो फौत हो गए, तो कुछ हादसात का शिकार हो गए। तो वो फिर मैं समझता हूँ कि उनके प्रिंट्स बहुत कीमती प्रिंट्स हैं मेरे पास, जो कि मेरी रिसर्च में मुझे बहुत काम आएंगे। ये हाथ दिखाने में जब उनको कोई ऐसा शाक पहुँचे कि वो हाथ दिखाएं और आप कहें कि आपको बीमारी लायक हो सकती है, या खुश की खबरें भी आप सुना दें कि आपने बैरून मुल्क जाना है, आपने माल दौलत आपके हाथ में आने वाली है, तो ये अच्छा काम है। जी बिल्कुल। ये देखिए, बात करने का एक अपना अंदाज़ होता है, बात समझाने का एक अंदाज़ होता है। हाँ, ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। ना कोई पामिस्त, कोई नजूमी, कोई जादूगर, कोई भी इल्म वाला ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि इसकी मौत कब होगी। बेशक। तो हमने ये कभी किसी को नहीं बताना होता कि आपकी मौत कब होगी। ये अल्लाह ताला का और इंसान का मामला है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। मैं बीमारी की बात कर हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि जी फ़लाँ एज में आपके हालात बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, फ़लाँ एज पे कोई बीमारी है, आप एहतियात करें। आपके सर पे ज़ख़म है, आपके टांग पे ज़ख़म है, या कोई और कोई बीमारी है, तो इस एज में आप एहतियात करें। तो लामहला अगर आपको पता हो कि आगे गड़ा है, और मैं आपको बताऊं असलम साहब, आगे ज़रा जाए, एहतियात से जाइएगा, दाएं साइड पे गड़ा है, आहिस्ता ड्राइविंग करें, तो आप ज़ाहिर है थोड़ी एहतियात करेंगे और तो बचत, लामहला बचत तो हो जाएगी। बंदा सदका दे सकता है, खैरात कर सकता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के करीब हो सकता है, तो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कर सकता है। तो आपके मुताबिक ये दुरुस्त है। अच्छा, पमिस्ट्री के बारे में आपसे बहुत सवाल हमने करने हैं, लेकिन ये पमिस्ट्री के बारे में आपको ये शौक़ 35 साल से है, तो किस किस मुल्क का आपने विज़िट भी किया है और कितनी किताबें? मेरे जो उस्ताद हैं वो इंडिया के हैं, कुछ उस्ताद मेरे नेपाल से हैं और लाहौर के हैं, जो असल जो मेन जो मैं समझता हूँ जिनसे मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, वो मुअज़्ज़म ख़ान साहब हैं। तो उनकी 4 बुक्स भी इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। तो वो मेरे उस्ताद, अगर देखा जाए तो उनसे मैंने बहुत कुछ हासिल किया। और बाकी ये इल्म, मेरा ये मानना है कि कब्र तक आप हासिल करते जाएं तो आपको लगेगा कि अभी मैंने कुछ हासिल नहीं किया। 35 साल बाद भी मैं अपने आप को इस दोहराए पर महसूस करता हूँ कि मैं अभी कुछ भी मैंने नहीं हासिल। अच्छा सलीम साहब, हाथ में कुछ उभार होते हैं, कुछ उभरी हुई चीज़ें होती हैं जो नुमाया नज़र आ रही होती हैं, इसमें और कुछ में नहीं होती, इसमें क्या कहें? नहीं, हर हाथों में एक उभार होते हैं। अब देखें, जैसे ये मेरा हाथ है, ये अंगूठे के ये उभार, जरा सामने कैमरे के सामने करके मुझे ये है माउंट ऑफ वीनस, इसे माउंट ऑफ वीनस कहते हैं। माउंट ऑफ वीनस जाहिर करता है आपकी लग्जरियस को, आपको जो आशाएं से मुयस्सर हैं इस दुनिया में, या ये उससे जाहिर करता है। अगर आपका ये उभार अच्छा उभरा हुआ हो, प्रोमिनेंट हो, तो आप कह सकते हैं कि ये बंदा लग्जरी लाइफ गुजारेगा, अच्छी गाड़ी होगी, इसके पास अच्छा घर होगा। मुकद्दर की लकीर भी होती है, सुना है। अगर देखा जाए तो ये है मार्स पॉजिटिव, ये छोटा सा जो है ये मार्स पॉजिटिव है। ये जाहिर करता है बंदे के हौसले को, हिम्मत को, आगे करके हाथ जरा फिर बंदे की हिम्मत को साथ इशारा जाहिर करता है। अगर ये जो फर्स्ट फिंगर है, इसे कहते हैं, इसके नीचे जो ये उभार होता है, इसे कहते हैं माउंट ऑफ जुपिटर। अगर मेरा कैमरामैन ये दिखा सके, ये क्लोज करके ये दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट फिंगर के नीचे उधर दिखाएंगे, हाँ। ये फर्स्ट फिंगर है आपकी, इसके नीचे जो ये उभार है, ये देखें, ये उभार,
इसे कहते हैं माउंट ऑफ जुपिटर। माउंट ऑफ जुपिटर जो रिलेटेड है वो है इज़्ज़त से, शोहरत से, दौलत से और इल्म से। अगर आपका ये माउंट प्रोमिनेंट है तो ला महला हम कह देते हैं कि आप अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे, इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारेंगे और आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी। तो ये जो दरमियान वाली फिंगर है, ये इसे कहते हैं, इसके नीचे जो ये माउंट है इसे कहते हैं, ये देखें, इसे माउंट ऑफ सैचन। सैचन जो उभार है ये रिलेटेड है दौलत से और आपके कैरियर से। अगर ये उभार आपका परमानेंट है, बेहतरीन है, तो हम कह सकते हैं कि आप एक अच्छे रोज़गार के मालिक होंगे। मैं भी थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ इस तरफ अच्छा, हमें भी हमारे आपके उभार के बारे में भी बात करता हूँ मैं। अच्छा, फिर अगर ये देखें, ये फिंगर है, ठीक है, ये छोटी उंगली के साथ वाली फिंगर है, तो ये इसे कहते हैं माउंट ऑफ सन। माउंट ऑफ सन, जैसे सूरज जब सुबह रात के अंधेरे के बाद सुबह निकलता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है, तो ऐसे ही ये माउंट ऑफ सन अगर आपका प्रोमिनेंट है तो आप दुनिया में मशहूर होंगे, आप अच्छी लाइफ गुजारेंगे, पुरसकून माहौल आपको मुयस्सर होगा। ये जो सबसे छोटी फिंगर है ये है, इसके नीचे ये माउंट है, ये है माउंट ऑफ मरकरी। माउंट ऑफ मरकरी जो है अगर ये प्रोमिनेंट है तो आप खूबसूरत होंगे, आप बोलने में माहिर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, आपकी ज़ुबान बहुत मीठी होगी और आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे। अब देखें, ज़ुबान मीठी होगी के साथ ही मैंने कहा कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे, तो जिसकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, जिसका इखलाक अच्छा नहीं है, वो अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये अल्लाह ताला की शान है। देखें, उसकी ज़ुबान भी अच्छी होती है और वो बिजनेसमैन भी अच्छा ही होता है। आपने कारोबार के मुतल्लिक भी बता दिया, शोहरत के मुतल्लिक बता दिया, दौलत के बारे में भी बता दिया। सुना है कि इस हाथ की लकीर में ये भी बताया जाता है कि औलाद इसके मुकद्दर में है, या औलाद की लकीर है, कितनी बेटे हैं बेटियां, ऐसा हो सकता है? हाँ जी, ये औलाद के बारे में तो तकरीबन मोर दैन 89% या 90% ये ठीक ही निकल आता है। तो मैंने तो आज तक जितने भी लोगों को बताया है तो तकरीबन वो से ही निकला है। अच्छा, सुना है कि आप कोई बैरून मुल्क जाए या अंदरून मुल्क रहे, हाँ तो ये भी आप बता देते हैं? हाँ, अंदरून। अच्छा, ये देखें, ये एक माउंट का आपके से बात से मुझे भी याद आ गया कि ये एक माउंट है, माउंट ऑफ मून। ये ठीक है, ये हाथ के बाहरी किनारे पे ये हाथ है, हाथ की ये बाहरी किनारा है ये वाला, ठीक है। ये इतना हिस्सा जो है ये है मार्स नेगेटिव, ये है मार्स पॉजिटिव, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये जितना ऐसे उभरा हुआ होगा, ऐसे बाहर को होगा, ऐसे 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 थोड़ा सा होगा कमान की शेप में, और ये साफ़ सुथरा होगा, उभरा हुआ होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बंदे बैरून ममालिक के कई एक सफ़र करेंगे। उनकी सोच तख्लीकी सोच होगी, अच्छी सोच के मालिक होंगे, तख्लीकी जहन होगा उनका वो। और अगर इस माउंट पे ऐसे कोई लकीर आए, ऐसे ऊपर की तरफ जाए, या ये जो ये लकीर अगर देखा जाए, इस लकीर में से, ये से ज़िंदगी की लकीर कहते हैं ये वाली, इस लकीर में से ऐसे कोई लकीर निकल के माउंट ऑफ मून की तरफ अगर चली जाए ये, ठीक है, तो ये भी बैरून ममालिक सेटल होने की पक्की इलामत है और पक्की निशानी है। अच्छा, हम प्रोग्राम लास्ट की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे नाजरीन अगर आपको हाथ दिखाना चाहते हैं, हाँ, या फिर कोई सवालों का जवाब, वो हम इसी वीडियो में आपका नंबर अगर आपकी इजाज़त हो तो हम नोट करवा रहे हैं अपने नाजरीन को, और नीचे हमारा जो चलने वाला टिकर होता है उसमें भी आपका नंबर हम दे रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट आपसे सवाल कर सकें, और आप उन सवालों का जवाब अपने पास लिखेंगे, उनको फ़ोन पर नहीं बताएंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, अगर कोई राज की बात है तो उनको पर्सनल अलग से बेशक बता दें, अगर उनकी अच्छी बातें हैं, उनकी खूबियाँ हैं, उनकी कोई बात बताने वाली, जो उन्होंने क्या आपसे सवाल किया, तो आप हमारे इसी प्रोग्राम में उनको सवालों के जवाब देते रहेंगे। तो मैं तो कहता हूँ ये बेस्ट रहेगा, वो हमारे प्रोग्राम में वो आपको सवाल करेंगे तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे,
या फिर वो उनको जवाब दे देंगे, या फिर वो आपकी शॉप पे या हमारे दफ्तर में आएंगे? आपके अगर किसी को लाइव कॉलर को अगर कोई अपने 1 या 2 सवाल की बात है, हाँ, तो अगर वो कोई करना चाहेगा तो वो हमें वो भेज दे अपने सवाल, अपने हाथ का अच्छी तस्वीर फोकस करके अपने हाथ की भेज दे। मोबाइल से भी बना सकता है? हाँ जी, मोबाइल से। तो हम वो उसके सवाल का जवाब आप ही के प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट उसे देंगे। शुक्रिया। तो अगर किसी ने मुकम्मल अपना हाथ दिखाना है, अलिफ से लेकर कैमरामैन भी अपने हाथों को देख रहा है तक उसने पूछना है, तो फिर उसे हमारे पास से टाइम लेना पड़ेगा। राव साहब भी सोच रहे हैं, राव साहब भी सोच रहे हैं, 1 घंटा कम से कम उसमें लगता है, तो उसके तफसील से उसे। नाज़रीन, अगर आपने तफसील से अपना हाथ दिखाना है और अपने गुज़रे हुए लम्हात और आने वाले लम्हात चेक करने हैं, तो ये सब है तो कुदरत का अमल, लेकिन आप हाथ दिखा के भी इसे कुछ कर सकते हैं और अपनी इस्लाह कर सकते हैं। अगर उसमें काफ़ी चीज़ों का जो है वो आपको आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा, और सदका खैरात करने से भी हालात बदल जाते हैं, और अपने वाजिबात और अपने नमाज रोज़ा वो सारी चीज़ें वो अलग हैं, वो खुदा का हुक्म है तो वो बजावरी हैं, क्योंकि हम बीइंग मुस्लिम हमारा तमाम का ये फ़र्ज़ है कि खुदा को वहदहुल्ला शरीक मानना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे आका नबी हैं, तो हम कलमा गो हैं सब, हम हैं यकीन है खुदा पे, खुदा ही रिस्क देता है, खुदा इज़्ज़त देता है, खुदा ज़िल्लत देता है, खुदा के हम एक मानने वाले हैं। तो इसके साथ साथ ये भी हाथ भी खुदा ने बनाए हैं और लकीरें भी खुदा ने रखी हैं, जैसे सलीम भाई ने फरमाया है कि इसमें फिंगर जो हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। ये कुदरत है, ये खुदा की, ये किस किस की नेमत, अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, ये सारी नेमतें हैं, वरना एक दूसरे के चेहरे नहीं पहचाने जाते होंगे। अब जो है खुदा ने अलग अलग चेहरे भी बनाए हैं, अलग अलग फिंगर प्रिंट बनाए हैं, अलग अलग बाकी चीज़ें इंसान के वो सामने हैं। लेकिन अगर आपने हाथ दिखाना है खुद आके, तो आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर और टाइम ले सकते हैं। अगर आपने कोई 1-2 सवाल का जवाब लेना हो तो वो आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, और अपना प्रिंट जो है, अपनी तस्वीर जो है अपने मोबाइल के साथ, ऐसे आपने मोबाइल के साथ तस्वीर बनानी है खूबसूरत सी और बेहतरीन, ताकि उसमें लकीरें भी नज़र आएँ, हाथ की साफ़ शफाफ हाथ नज़र आए, तो आप सलीम भाई को सेंड भी कर सकते हैं। तो आप नंबर नोट कर लें, मैं आपको नंबर नोट करवा देता हूँ, 0333 0333 612 1774। दोबारा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, 0333 612 1774 ये नंबर है। मैं नीचे भी स्लाइड में भी इस नंबर को डालूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे, हमारे प्रोग्राम भी सुनते रहें, साथ नंबर भी नोट करें और रब्ता भी करें। अगर आपको भी शौक़ है हाथ दिखाने का, वो नहीं प्रैक्टिकल दूसरा हाथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप तक दीजिएगा असलम बलोच और सलीम अख्तर को इजाज़त, फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक।